हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टडी पॉइंट में। आज देखिए आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ सलीगढ़ का। उससे पहले मैंने 3 पार्ट्स करा दिए, आज देखते हैं चौथे पार्ट्स में। तो मैंने कल कराए जो क्वेश्चन कितने 45 तक ना, 46 देखते हैं आज। देखो 46 क्या दिया है क्वेश्चन। 46 वाला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/20 प्लस 12/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n और n प्लस 1। इसका मान बताइए क्या होगा। तो इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें, तो इसमें हमें करना क्या है, इसको तोड़ सकते हैं ना। देखो इससे कैसे तोड़ सकते हैं, 1/1 गुणा 2 कर सकते हैं इसको, 2 गुणा 3 कर सकते हैं इसको, 3 गुणा 4 कर सकते हैं इसको, और 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 कर सकते हैं इसको, डॉट 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 प्लस n गुणा n प्लस 1, इसको ये कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं ना इसको। अब देखो इसको हमें कैसे हल करना है, इसको वैसे ही तोड़ देना है जैसे मैंने पीछे तोड़े थे 2-3 सवाल। कैसे, 1/1 और प्लस 1/ नहीं माइनस में तोड़ेंगे इसको, -1/2 फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये हमने इसको तोड़ लिया। देखो इससे ये भी बन जाएगा। अगर इसे बनाना है तो 1 गुणा 2 और 2 1 2 और 1 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये सेम कंडीशन सब में हो जाएगी ऐसी। तो हमें ये करना है, देखो ये माइनस का ये प्लस का ये कट हो जाएंगे, देखो ये सब ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पहले माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब कट में तो ये भी कट हो जाएगा है ना। यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा माइनस का 1/n प्लस के 1। ठीक, इसकी से गुणा करो तो इसी n प्लस 1 माइनस 1 और नीचे n प्लस 1, ये माइनस प्लस कट हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो n और नीचे n प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। देखो सबसे पहली बात, इसको ऐसे ही तोड़ना है, सीरीज चल रही है लगातार। तो 1/1 गुणा 2 2 गुणा 3 इस टाइप से हमने तोड़ लिया। उसके बाद में इसको ऐसे बनाया हमने, ये आपस में टूट जाते हैं। देखो 1/1 माइनस 1/2 ऐसी प्लस 1/2 माइनस 1/3, इसको बाकी को ऐसे तोड़ लिया। माइनस प्लस हमने कट कर लिए, जो हमारा बच्चा बाकी उसको हमने हल कर लिया। देखिए n प्लस 1 माइनस 1 माइनस प्लस कट हो गया, n/n प्लस 1, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47। देखो 47 वाला जो क्वेश्चन है, 1 भाग 1 प्लस 1 भाग मंजिला ब्रैकेट 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 2। बताइए इसका मान क्या होगा। इसको हमें सॉल्व करना भी है। तो सबसे पहली बात, इसको क्या करना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर मंजिला ब्रैकेट फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो हमें पहले ब्रैकेट भी सॉल्व करने हैं। तो इसको अगर आसानी से सॉल्व करना है तो मैं तो करना क्या, देखो इसमें सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसके बाद मंजिला, उसके बाद सबसे बड़ा, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा इसके बाद। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे देखो ये है 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये भाग में तो होगा नहीं होगा, इसको भाग में लोगे 2 1 2 कितना हो जाएगा, ये 3/2। तो इसका मान तो 3/2 हो गया, इस छोटे ब्रैकेट का हो गया। उसके बाद में इसे हल करो। अब ये 3/2 है, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे क्या, ये 1 प्लस के 1 और भाग में कितना हो जाएगा 3/2 होगा। इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस के 2/3, तो 3 गुना 3 2 कितना हुआ 5/3। तो इतने का जो मान निकला वो कितना निकला 5/3। तो इसका मान आ गया 5/3। चलो अब 5/3 कर लो, इस पूरे का मान 5/3 है। अब इसको हल करो वैसे ही भाई, इसमें हल करेंगे देखो तो 1 प्लस के 1 और इसका मान क्या था 5/3, भाग में पहुंच जाएगा इसके। भाई इतना जो मान है वो इसके तो भाग में जाएगा। इसको पलट देंगे, कितना बचेगा 1 प्लस के 3/5, तो 5 गुना 5 3 कितना हुआ 8/5।
अब इतने ब्रैकेट का जो मान आया वो कितना आया है 8/5। इस सब का मान 8/5 आया है, तो इसका मान आ गया 8/5 और ये पहले ही भाग में 1। तो अगर इसे गुणा में करना है तो संख्या पलट देंगे, तो 1 गुणा 5/8, तो 5/8 इसका आंसर आया। देखो तो इसको अलग अलग हल करो सबसे पहले, और अलग हल करने के बाद में इसको तुरंत इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आप ऐसे लाइन से लिखते जाते हो तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होने वाला होता है। तो ब्रैकेट में जब भी सवाल आए तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट ये सॉल्व कर लो, बाकी आपका आंसर आ ही जाएगा। जो संख्या यहाँ पे होती हैं उसे तोड़ दो। नोट करो इसको। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। 1 प्लस के 1/2 होगा, तो हमें पता 2 गुना 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ये जब ये 3/2 हो जाएगा, जब इसके भाग में जाएगा तो गुणा में कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 होगा। 3 की गुणा करोगे 3 तो 5/3 होगा। अब 5/3 जो आया वो हमें यहाँ रखना है, गुणा में रहोगे तो 3/5 कर लोगे। 5 गुना 5 और 3 कितना हुआ 8/5, तो 8/5 हो गया। फिर यहाँ पर 1 है, भाग है बीच में, तो इसको फिर पलट दो, 5/8 इसका आंसर है। इसको लिखने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सवाल समझ लिया, अब घर पे अगर तुम करोगे इस सवाल को तो सीधा सीधा करना है ना, बिल्कुल समझ के माइंड से अपने। ऐसा नहीं है कि हमें लिखने से ही तुरंत याद होगा सब कुछ। भाई हम इसको वैसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी के साथ में, तो इतना बड़ा हमें करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 48 वाला क्वेश्चन है 1998 का स्क्वायर, 1997 का स्क्वायर प्लस 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर प्लस 1994 का स्क्वायर और माइनस 1993 का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बना है। देखो इसका हमें हल करना है भैया, इसको हमें हल करना है इतने क्वेश्चन को। तो इसको हमें कैसे हल करना है, सबसे पहली बात इसमें ये देख लो कि ये क्या हो रहा है सवाल में। कि सवाल में हमें पता है कि ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, इसके अलग अलग पार्ट्स बनने हैं, इसका अलग पार्ट्स है, इसका अलग पार्ट्स है और इसका अलग पार्ट्स है। तो तीनों के अलग अलग पार्ट्स हैं और तीनों में लगा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही बनेगा। तो ये तो हम तीनों में लागू कर सकते हैं ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यही करना है। जहां भी ये कंडीशन बने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधा करो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। वैसे इसमें करना है एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, माइनस है बीच में, तो ठीक है। तो इसको एक बार जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं 8 7 15, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 1 और 1 2 और ये 3, 395 हो गया जोड़ के। और घटाकर तो एक ही बचने वाला है, तो एक को लिखें, नहीं लिखते ना, प्लस देखो 6 5 11, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 2 और 1 3, इतना हो गया प्लस। अब लास्ट वाले को कर लो, 4 3 7, 18 और 1 19, 18 ही हो जाएगा 19 और ये 3, इन तीनों को ऐड कर लो, 7 और 1 8 5 13, 9 9 18 और 27, 27 और 2 29, 3 6 9 और 2 11। देखो ये इसका आंसर है क्या 11 9 7 3। तो ये सवाल तो आसान है, लेकिन हमें करने का तरीका सबसे पहले समझना चाहिए ना कि हमें किस तरीके से और कितना आसान हम बना सकते हैं सवाल को। एग्जाम में इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आते हैं, तो मैं समझाने की वजह से सवाल बड़े कर जाते हैं यहाँ पे, वरना सवाल का आंसर हद से 30 सेकंड या 40 सेकंड में आना चाहिए। तो तुम लोगों को मेहनत उस हिसाब से करनी है कि अच्छे तरीके से कभी सवाल गलत भी ना हो, और शॉर्ट तरीका ढूंढना है करने का सवाल को। हर सवाल को शॉर्ट तरीके से करना सीखो। अब जो जिसकी डेफिनेशन ज़्यादा बड़ी होती है वो सवाल भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन ये क्या सवाल हैं, ये सॉल्व करने वाले सवाल हैं। गुणा भाग इसमें करनी पड़ती है, और नहीं करेंगे तो फिर सवाल का आंसर कैसे आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 49 वाला जो सवाल है हमारा,
वो क्या दिया है, 1 माइनस मंजिला ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1। इसको हल करिए भैया, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात हमें करना क्या है, इसमें देखो बार भी दिया है, दो संख्याओं पे बार दिया है, उसके बाद में ब्रैकेट है छोटा, फिर मंजिला, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, अंदर वाली संख्या को, बार वाले को। तो बार दो संख्याओं पे है, तो ये संख्या जो है प्लस में है और ये माइनस में है, बार इन दो पे है। इसको अब ये वाली संख्या माइनस में नहीं होने वाली तुम्हारी, कभी इसको तो माइनस समझो कि भाई ये तो माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बार इन दोनों के ऊपर है ना, तो एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये तो यहीं पर कट हो जाएगा। देखो ठीक, यहाँ से बचेगा हमारा 1, यहाँ से -1, यही तो बचा। जैसे आप देखो इसे हल करते हैं तो कैसे करोगे, यहाँ से तो 1 बचेगा बिल्कुल क्लियर, और यहाँ से क्या है -1 है, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी 1 बचे, यहाँ 0 बचा है ना, फिर 1 - 0, ये 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 - 1, इसका आंसर 0 आ रहेगा। तो इसका हमें देखना है, सबसे पहले बार वाली कंडीशन जो है वो तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर बार वाली कंडीशन तुम याद नहीं रखोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, कभी उसको तुम ऐड कर लो तो सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना कभी। तो भैया यहाँ पर 1 बचा था, फिर 1 माइनस के 1, ये भी 0 हो गया, इतने पार्ट्स का मान भी 0 हो गया, ये भी यहाँ पे 0, 1 - 0 तो ये भी 1 हो गया ना, फिर 1 - 1 क्या हुआ, ये भी हमारा 0 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 0। बस इतना ही याद रखना आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे 3 और 2 हो तो क्या करते हैं उसको, ये प्लस का ये माइनस का तो घटाना पड़ेगा। बार वाली कंडीशन में आपको ये करना है, बाकी और कुछ नहीं है, सवाल सेम वैसे ही है जैसे करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखो 50 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 और गुणा 115। नीचे क्या बनने वाला है, 885 गुणा 885, उसके बाद प्लस 115 गुणा 115 और माइनस 885 गुणा 115। ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, और एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर एक बात समझ लो कि अगर एक संख्या इधर 3 बार लिखी है गुणा में और एक संख्या इधर 3 बार गुणा में लिखी है ऊपर, तो सीधा क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लोगे, आंसर हमें बिल्कुल मिल जाएगा तुरंत। तो 885 115, नीचे वाली कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाली संख्या देख लेनी है। नीचे वाली का फॉर्मूला ही नीचे वाली इससे ऊपर वाले से बनेगा, क्योंकि ऊपर a की घात 3 प्लस b की घात 3 है, तो नीचे उसी का फॉर्मूला तोड़ा गया होगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है अपने आप में। तो 885 और 115 जोड़ देना, अगर यहाँ पे बीच में प्लस हो, ये ध्यान रखना 3 संख्या इधर गुणा में हो और 3 संख्या इधर गुणा में हो, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा 1000। बस ये इसका आंसर होने वाला है 1000, सीधा सीधा। अब क्या करना है, देखो डिटेल में तुम्हें समझाता हूँ मैं। इसमें इसका जो फॉर्मूला a की घात 3 प्लस b की घात 3, नीचे क्या होगा a स्क्वायर, इसको तो हमने a माना ना इतने को, और इसको हमने b माना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का a भी होने वाला है, यही तो बना है ना। अब इसको हल करते हैं तो ऊपर a प्लस b, इसका फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, और नीचे क्या हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, ये कट हो गया। यहाँ जो बचा है वो a प्लस b बचा है, यही बचेगा। तो a का मान है 885 और b का मान है 115, तो कुल मिला के 1000, ये इसका आंसर है। और कभी ये माइनस में मिल जाए, तो अगर माइनस में अगर तुम्हें मिल जाता तो इसमें से इसको घटा दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अच्छा गुणा में मिल जाए तो? गुणा में देखो, गुणा में तो मिलेगा नहीं, फिर तो सवाल चेंज ही होगा। गुणा में तो 3 संख्या इधर हो और 3 संख्या इधर हो, बीच में प्लस हो तो जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो, और सभी गुणा में हो तो बस सवाल ही चेंज है। फिर ये पैटर्न थोड़ी आएगा उसमें, फिर दूसरा कोई पैटर्न लगाया है, नोट करो।
और 51 वाला जो सवाल है वो भी सेम इसी की तरह है। देखो 51, इसको हल करो। देखो 51 को तुरंत क्या दिया है, 147 गुणा 147 गुणा 147 प्लस, नहीं सवाल चेंज है ना ये, इसको ऊपर लिख दिया ना, प्लस 147 और गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143। अब नीचे कितना है, 147 गुणा 147 गुणा 147 माइनस 143 गुणा 143 गुणा 143। अब देखो ऐसा सवाल अगर तुम्हें मिल जाए एग्जाम में तो इसमें क्या करना है, सवाल तो वही है लेकिन क्या संख्या पलटनी है। इसमें अगर a की घात 3 और b की घात माइनस b घात 3 नीचे लिया है, अगर यही प्लस होता तो इनको जोड़ देते और ये माइनस है तो घटाएंगे सीधा सीधा। अब करना कैसे, अगर ये नीचे हो और कुछ संख्या ऊपर हो तो हमें देखना ये a की घात 3 है और ये वाला b की घात 3 है, ये है तो इसको सीधा सीधा 1 के बटे में लिख दो, प्लस है तो जोड़ दो और माइनस है तो घटा दो, इन दोनों में से 1/4। ये इसका आंसर आने वाला है। प्लस होता तो जोड़ देते और माइनस होता तो घटा देते, लेकिन 1 के बटे में लिखे। अगर ये नीचे है तो, ऊपर ये तो सीधा सीधा इसका डायरेक्ट आंसर है। अब इसे डिटेल में करना है तो देखो जैसे मैंने ये लिखा था इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a भी कर लो और प्लस के b स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है a की घात 3 माइनस b की घात 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, ऊपर तो वैसे ही रहेगा a स्क्वायर माइनस के ab प्लस के b स्क्वायर, नीचे जो बनेगा हमारा वो a माइनस b और a स्क्वायर माइनस के ab और प्लस के b स्क्वायर, ये हमने कट कर दिया तो बचेगा 1/a माइनस b। तो a का मान हमारे पास क्या 147 माइनस 143 b का मान है, तो 1/4 ये इसका आंसर है। देखो डिटेल में करना तो ऐसे करो, पैटर्न दोनों का एक ही है। देखो क्वेश्चन नंबर ये 52 है। 52 में क्या दिया है, इसमें 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, मतलब एक संख्या 3 बार इंटू गुणा में ना, दूसरी 3 बार और फिर तीसरी लास्ट में जाएगा 3 बार है। तो यहाँ से देखो 1/3 को मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लो c, तो ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, वो भी 3 बार है। तो इसे करेंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3 और माइनस 3abc। अब नीचे क्या है, नीचे भी देख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3, देखो ए बी बी सी सी ए, ब्रैकेट में बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इस सवाल को तुम्हें डायरेक्ट करना है सीधा सीधा तो देखो ए बी सी तीनों प्लस में है ना, 1/3 1/4 1/5 को ऐड कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 1/4 प्लस 1/5 और प्लस 1/3 था ना पहले 1/3, तो इसको सॉल्व कर लो। कितना एलसीएम लोग यहाँ पे 60, 3 से कट करो 20 बार, 4 से काटो 15 बार और 5 से काट लो 12 बार, तो कितना हो गया 5 2 7 यानी कि 47/60। ये इसका आंसर माना, इसका आंसर ये है। अगर 3 संख्या प्लस में हो तो सीधा सीधा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 जो संख्या उनको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद में वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये हमने सवाल में लिखा है, ये पूरा इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसके फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट में जो बनने वाला है वो नीचे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बना है। और नीचे तो हमारा ये है ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए, यही बनेगा। ये कट हो गया। यहाँ जो हमारा बना वो a प्लस बी प्लस सी बना हुआ है, तो a का मान हमारे पास 1/3 है और b का मान 1/4 है और c का मान 1/5 है। तो ऐसे में कितना लिया हमने 60 ही लेंगे ना भाई। 3 से कट करो, 3 दूनी 6 20 बार, 4 से काटो 15 बार और 5 से काट लो 12 बार। तो यहाँ जो हमारा बना ये क्या बना, इसमें 47/60, ये इसका आंसर है। अगर भाग करने कह रहा है तो उसको भाग भी कर सकते हैं, अगर ये आंसर दिया है तो ये रहने दो। तो ये इस पैटर्न का सवाल है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3। तो सीधा सीधा a b c को जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा।
नोट करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ना 53, देखो 53 वाला जो क्वेश्चन है वो है 37 गुणा 37 गुणा 37, उसके बाद है प्लस 35 गुणा 35 गुणा 35 प्लस 28 गुणा 28 गुणा 28 माइनस 37 गुणा 35 और गुणा 84। ये इस चैप्टर में किसने 28 किसने किया यहाँ पे, किसका मैथ है ये 28 किसने किया यहाँ पे, ये 84 28 नहीं है, वहाँ पे गलती कर रहे हो हम लोग। अब देखो 37 गुणा 37 प्लस 35 गुणा 35 प्लस 28 गुणा 28 माइनस 37 गुणा 35 माइनस 35 गुणा 28 और माइनस 37 गुणा 28। देखो ये क्वेश्चन है और सेम पैटर्न जैसा मैंने पहले कराया था वैसा है, उसी पैटर्न पर आधारित है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। ये तीन संख्या तीन जगह है ना, बिल्कुल तीनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 100 आंसर होगा इसका पक्का। देखो कभी भी तुम्हें तीन संख्या अदर गुणा में मिले, फिर प्लस मिले, तीन संख्या मिले, फिर प्लस मिले, तीन संख्या गुणा में मिले, तो उन तीनों को ऐड कर लो। 37 35 28, तो 35 35 70, दो यहाँ से इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 30, और 70 30 कितना हो गया 100। सीधा सीधा इसका आंसर 100 है, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसका आंसर। तीन संख्या गुणा में अगर तीन जगह हैं और तीन तीन संख्या हैं तो सीधा करो, उन तीनों को जोड़ दो, आपको आंसर वहीं मिलेगा, प्लस में है तो क्या करना है उसमें। देखो ये तो 100 इसका आंसर आ गया, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc। अब इसमें 3 कहाँ गया, 3 आ गया इसमें, 28 तिया 84 आया इसमें, 3abc वहाँ पे आया है। ये तो देखो 37 तो a माना था हमने, 35 को b माना था, और सीधा हमारा 28, तो 28 की 3 से गुणा करिए, 28 तिया 84 3abc बन गया। नीचे जो बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। अब यहाँ पे माइनस लिया है और यहाँ पे प्लस था, तो ब्रैकेट हटाओगे तो ये सब संख्या माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये सब माइनस बन जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब माइनस बन गई है, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं है, सेम वही तरीका है। इससे ये कट हो जाएगा। अब तुम इसको जैसे खोलोगे तो ये यहाँ पे माइनस कर लेना, ये ब्रैकेट मत लगाना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना, तो ये माइनस हो जाएंगी ये सब संख्या, ये वाली है जो थी ये माइनस बन गई है। और नीचे ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये भी माइनस, ये ब्रैकेट हटाने के बाद माइनस बनी, अगर ब्रैकेट में होता तो प्लस होता। सेम एक ही पैटर्न है। अब क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी यही बचेगा ना। तो a का मान हमारे पास कितना 37 और b का मान कितना 35 और c का मान कितना है 28, तो हमने सबको ऐड करके कितना बनेगा 100। ये इसका आंसर, कुछ भी चेंज नहीं है पिछले सवाल में, इसमें सेम एक जैसे सवाल हैं। नोट कर लो इनको, और हर सवाल करना है और इन सब के नोट्स बनाने हैं। तुम लोगों को नोट्स बनाने हैं ज़रूर, ये ध्यान रखना कि नोट्स बनाओगे तो आप कभी भी सवाल कर सकते हो। जिस सवाल आपको करने में डाउट हो रहा, दिक्कत आ रही है, आप उसको देखो और कर लो। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो ये हमारा सवाल था, इसको उसने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 20 है। तो उसने पूछा है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर बताइए क्या होगा। इतने का मान पूछा उसने, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc। तो सब क्यूब में दे रखे हैं, तो इसका हमें फॉर्मूला खोलना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अगर ब्रैकेट में करना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
और अगर तुम्हें ब्रैकेट से बाहर लेना है, लेकिन ये जो होता है ना, ये 3ab BC + CA होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया, देखो इसका जो फॉर्मूला है वो ये अपना बनता है, ठीक। अब क्या करना है, इतने का मान क्या दिया उसने ऑलरेडी, इतने का मान दिया उसने 11 दिया ना, तो इसका मान हम 11 लगाते हैं जगह, गुणा। अब इसका मान तो नहीं है हमारे पास, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, A + B + C का, इसको तीनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका मान 11 का बर रख दो यहाँ पे, उसका मान भी 11 बनेगा, -3ab BC CA, इतने का मान तो दिया है ना उसने, क्या दिया है 20, बस इतने करना है, 11 गुणा 121 माइनस कितना 20 दिया 60, घटाओ कितना बचेगा 71 बचा, कितना एक, अच्छा 12 में से बचेगा ना, 61 बचेगा, तो गुणा कर लो, 1 और 11 × 66 और 1 67, 671। चेक करो आंसर सही है, यही आंसर है, नोट कर लो। देखो सवाल में क्या दिया है, सीधा सीधा उसने मान दे रखे हैं, A + B + C का, फिर AB BC और CA का मान दिया है, इसका मान पूछ रखा है इसने, तो कुछ नहीं करना, सीधा इसका फॉर्मूला खोलना है बस, और बाकी तुम्हें मान रख देना, इसका मान 11, इसका मान 11 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखो 3, AB BC CA का मान है 20, तो 20 से 60 घटाओ 61, इसका गुणा कर लो, नॉर्मल सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, नहीं 55 होगा ना, अभी 55 देखना, अभी 55 वाला जो क्वेश्चन है, x - y की क्यू, y - z का क्यू और z - x का क्यू, और नीचे क्या बनेगा 6x - y, y - z और z - x। तो हमें इसका मान निकालना है। देखो सबसे पहले बात करना क्या है, ये x - y का क्यू, y - z का क्यू, z - x का क्यू, नीचे बिल्कुल सेम ये 6x - y, y - z और z - x ये दिया है। तो इसको ऐसा कर लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, ऐसा मान लेना। जहाँ पर x - y है उसको a मान लो, इसको b मान लो, जहाँ y - z है और इसको z - x को मान लें c, अपनी ओर से मान लेते हैं, मान आ जैसे करते हैं ना। तो a की घात 3 + b की घात 3 और प्लस c की घात 3 बनेगा, हो जाएगा। नीचे 6, इसको a माना था, इसको b, इसको c ऐसे ही माना था, तो 6abc। अब इसको हल करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है उसमें, वहाँ पर एक लास्ट में 3abc आता है, इसको भी 6abc कर लो, ये तो दिया ही ऑलरेडी, तो 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर है। चेक करो, जैसा सवाल दिया होगा उसी तरीके उसमें हमें हल करना है उसको। देखो तो इसमें तो कुछ दिया नहीं था ऑलरेडी, बस ये दिया था कि x - y, y - z इसको मान लेते हैं ना, a b c, और नीचे भी a b c, तो कट हो जाएगा इससे खोल के ना, तो 1/2 इसका आंसर है। फॉर्मूला अगर खोलना चाहें इसका सीधा सीधा, तो इसका फॉर्मूला बड़ा भी काफ़ी होता है, जैसा सवाल होगा वैसे हमें इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। आप देखते हैं 56 क्या दिया है, x - y की क्यू प्लस y - z की क्यू प्लस z - x की क्यू माइनस 3ab bc और ca, बस बिल्कुल सेम इसी की तरह सवाल है, कुछ चेंजिंग नहीं है इसमें। तो क्या करोगे, देखो इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, जैसे इसमें माना था वैसे हमें इसमें मानना है। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc, फॉर्मूला है तो बराबर 0, ये तो फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला बना है इसका। देखो 0 होगा इसका आंसर, आगे कर दिया हो तो 0 है ना, ठीक है, नोट करो इसको। इसी की तरह आएगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, कुछ चेंज ही नहीं है इसमें।
अगर कहीं पे डाउट हो तो बताओ। इसको ए ही मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, या तुम कुछ और मानना चाहो तो मान सकते हो ना। तो ए बी सी ए की घात 3 प्लस बी घात 3 माइनस सी घात 3 प्लस है ना, और माइनस 3 ए बी सी बराबर 0, ये फॉर्मूला है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 देखो 57 क्या दिया है। 57 वाला सवाल है a माइनस बी बराबर 1, तो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होगा। तो हमें इसका मान निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लो इसको हमें हल करना। देखो इसका मान तो उसने पूछ रखा है, ये इतना दिया है, तो इसका फॉर्मूला खोल दें 3ABC, हाँ 3ABC रहेगा ना, बी रहेगा 3ABC। तो यहाँ से देखो ए बी तक है ना, अच्छा सी लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी है ना, हाँ ए बी है, तो इसी का फॉर्मूला बना। देखो इसको ऑन कर लेते हैं, क्या करते हैं देखो, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। इसको खोलो, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी बराबर क्या हुआ। जब एक का घन करो तो एक ही तो आएगा, एक ही आंसर आएगा इसका, नोट कर लो। तो ए बी तक दिया बस, खाली इसमें ए बी तक सीमित है ये, तो इसका ये फॉर्मूला बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये आया सभी के समझ में, नहीं आया बताइए, आ गया ना, चलिए अच्छा। अगला जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन अब काफ़ी देखने को मिलते हैं इस समय पे, इसमें सरलीकरण में। तो देखते हैं 58 क्या दिया है। 58 वाला जो क्वेश्चन है 571 प्लस 384 इसका होल स्क्वायर माइनस 571 माइनस 384 इसका होल स्क्वायर, और नीचे जो है 571 गुणा 384। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, और इसको हमें हल करना है। इसको कैसे हल करना है, सबसे पहली बात क्या करना है, देखो इसमें इसको a मानो, इसको b मान लो, इसको a मानो, इसको b मान लो। ये सीधा एक फॉर्मूला खुला हुआ है, यहाँ पे माइनस है बीच में, है ना। तो इसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको a माना, इसको b, माइनस इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये a और ये b मानने हैं, तो a भी है सब में। नीचे क्या है हमारा, ये देखो ये 384 है, ये 571 है, तो इसका मतलब a भी है, नीचे है भी। इसका अगर तुमने फॉर्मूला खोला है तो इसका जो फॉर्मूला खुलेगा वो बनेगा 4ab, सीधा सीधा इतने का फॉर्मूला बनेगा 4ab। और यहाँ पे अगर प्लस हो, सोचो यहाँ पे प्लस होगा तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2a² प्लस b², तो ये बनेगा। यहाँ पे प्लस होने पर ओनली, और यहाँ पर माइनस है तो 4ab, नीचे क्या है ab। सवाल खुद बता देगा नीचे अगर ab हो तो, या फॉर्मूला खुद बता देगा इसमें कि अगर नीचे ab है तो ये क्या बनने वाला 4ab, और यहाँ पे a² प्लस b² होता तो यहाँ पर प्लस होता ऑलरेडी, तो ये बन जाता 2a² प्लस b²। तो अब जो बनने वाला है वो ये बना 4ab, नीचे ab है, ab से ab कट कर लो तो इसका आंसर 4 है। ये फॉर्मूले पर आधारित होता है। नोट करो उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखो 59 वाला जो क्वेश्चन है, अभी जो 58 बताया उस तरह सेम है। इसमें क्या दिया है, इसमें भी यही दिया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे प्लस है, पहले माइनस था इस बार प्लस है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे करेंगे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा जो है क्या बना हुआ वो, ये है a² और प्लस b², यही तो बनेगा ये। इसका तुमने फॉर्मूला खोला, मैंने बताया था इसको 2a² प्लस b², और नीचे क्या है a² प्लस b² तो है ही, इससे ये कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। चाहो तो मैं इसको डिटेल में खोल के बता दूं, देखो तुम्हें भी यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी का और a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, इसे खोलेंगे देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, यही बनेगा।
ये माइनस का 2a भी है, प्लस का 2a भी है, कैंसिल हो जाएगा। एक a स्क्वायर ये, एक ये, कितना हो गया 2a स्क्वायर, एक b स्क्वायर ये, एक b स्क्वायर, कितना हो गया 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 बाहर लोग, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम बना फॉर्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, इससे कट हो जाएगा, 2 आएगा इसका आंसर। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस। सवाल तो बहुत सिंपल है, तुम्हें याद रखना है इसके लिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये ध्यान रखना है। और वैसे भी तुमसे फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आया क्वेश्चन में, नहीं आया बताइए। आगे इसमें क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशी, मानसी। चलिए मानसी, आगे इसमें मिटा दें। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे क्या दिया, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 60 वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और नीचे एक्स जेड एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हमारा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मान बताइए क्या होगा, इसको हमें सोल्व करना है। ये सवाल है, मैंने अभी पीछे बताया था कि जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है, एक बार जोड़ देते हैं उसको और एक बार घटा देते हैं, ये बताया था। तो ये पैटर्न सभी पे आधारित है। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। ऐसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये सभी में ऐसी है सभी में ऐसे नहीं है। तो इसको हम कर सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार इसको घटा सकते हैं। तो इसको एक बार जोड़ लो, x प्लस वाई माइनस जेड, एक बार मैंने जोड़ दिया, एक बार इसको घटा देते हैं x माइनस, अब इसे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा z, एक बार इसको ऐड कराया तो यहाँ प्लस करा ओनली, बाकी ये ऐसे आ गया a प्लस b। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस की गुणा अंदर होगी तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब इसको भी देखो ऐसे हल करो, एक बार जोड़ दो x प्लस जेड और प्लस वाई, जोड़ दिया, और एक बार इसको घटाओ x प्लस जेड माइनस वाई। अब इसको भी ऐसे हल करना है, कैसे, एक बार जोड़ो y प्लस एक्स माइनस जेड, एक बार तो जोड़ दिया, एक बार घटा दो y माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस जेड। इसको भी ऐसे करना हमें, x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार जोड़ दिया, एक बार माइनस कर दो x प्लस वाई माइनस जेड। अब बचा लास्ट वाला पोर्शन, इसे भी करो। देखो z प्लस एक्स माइनस वाई, एक बार मैंने जोड़ दिया, एक बार घटा देते हैं, z माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई। नीचे क्या हमारा, देखो ये भी हो जाएगा x प्लस जेड प्लस एक्स, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटाओ, तो z वाई प्लस जेड और माइनस एक्स। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, सभी में हमने ये तरीका लगाया है। देखो अब यहाँ पर देखो ये माइनस का वाई है, माइनस का वाई इसमें है, ये दोनों प्लस में है ना, ये दोनों प्लस में है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, इससे हो जाएगा। ये वाला देखो माइनस का जेड है, तो माइनस का जेड कहाँ पे, इसमें ये है ना, इससे ये कट जाएगा। इसमें देख लो ये माइनस का एक्स है, तो माइनस का एक्स इसमें है ना, तो इससे ये कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, इसमें जो बचा उसको उतार लो, x प्लस वाई माइनस जेड। और देखो नीचे क्या है, नीचे भी एक तरीके से समझ लो, ये तीनों प्लस में x वाई प्लस जेड है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, क्रम तो भले चेंज है लेकिन है तो प्लस में सब। तो हम नीचे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, क्योंकि जब समान होता है, हर समान होते हैं तो एक ही एलसीएम लेते हैं ना। फिर प्लस इसको ऐड करो, ये y माइनस एक्स प्लस जेड, फिर लास्ट में क्या बचा हमारा z प्लस एक्स माइनस वाई।
ये हमने जो सेम बचा था ना वो ऐसे उतार लिया सेम। ये बचा था एक संख्या और एक ये और एक ये संख्या, ये हमने वैसे उतार लिए। इसको भी देखो, अब ये माइनस का जेड है और ये प्लस का जेड है, कट हुआ। ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का वाई है और ये प्लस का वाई है, ये कट हो गया। तो यहाँ जो हमारा बचेगा वो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, और नीचे भी हमारे क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे ये डिवाइड हो गया, बराबर क्या बचा 1। ये इसका आंसर है। सवाल सिंपल है, बट यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ना, इसमें गलती मत कर देना बस। इसको अगर तोड़ने में तुमने कहीं भी गलती की तो सवाल गलत हो जाएगा। और ऐसे सवालों के आंसर हमेशा एक आते हैं, ज़्यादातर 99% में कम से कम एक आते हैं, ये ध्यान रखना इसमें। तो ये सवाल ताल लिया उन लोगों ने, आया समझ में? तो आज के लिए इतने रन दो ना, मेहनत तो कर रहे हो अच्छे से, तो मेहनत करो भी अच्छे तरीके से, बस मेहनत अच्छी होनी चाहिए तुम लोगों की, और मेहनत अच्छी होगी तो फिर रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और रात को थोड़ा पढ़ा करो घर पे जाके, भाई पढ़ते नहीं हो तुम लोग, मेहनत नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक टीचर क्या कर सकता है तुम्हारी, बताइए क्या कर सकता है टीचर? एक आपको पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है, बाकी देखो तैयार तुम्हें करना होता है, कुछ भी तैयार वो करा कर नहीं देता। देखो तुम्हें ना तो तुमसे ये कहेगा भाई देखो टीचर तुम्हें समझा सकता है कि ऐसे पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना है, घर पे तुम्हें पढ़ना होता है कि तुम्हें कितना है। सबसे पहला लालच तुम्हारे दिमाग में क्या होता है कि सुबह को तुम उठ नहीं पाते, उठते हो? अगर तुम्हें नींद आ रही है ना तो दोबारा सो जाओगे कि 1 घंटा और सो लेता हूँ अभी। 4 बजे उठा करो सुबह को पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा टाइम होता है उठने का, पढ़ने का, ये सुबह के टाइम में 4 बजे। और रात को 10 बजे सो जाओ बस, ऐसे नहीं कि 12-1 बजे तक, क्योंकि तुम लोग एक टारगेट तुमने बनाया है पढ़ाई का, तुम्हारे पास दिन का टाइम भी है, 5-6 घंटे तुम दिन में निकाल लेते हो और बाकी 6-7 घंटे रात को निकाल लो। तुम 12-13 घंटे अगर जम के मेहनत करोगे ना, लेकिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी भाई, मेहनत कंटिन्यू करोगे तभी जाके कुछ हासिल होगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है, आगे कल बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने काफ़ी है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों।